टेकअप द परमानेंट टिश्यू। अभी तक मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में आप पढ़ चुके कि प्लांट टिश्यूज़ जो हैं दे आर बीन क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स। ठीक है, प्लांट टिश्यू जो है वो दो टाइप्स में क्लासिफाइड था। एक था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे एंड दूसरे थे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यूज़ थे जो क्या कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, that have the capacity to divide, and permanent tissue वो टिश्यू है जो डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमारे पास हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम है एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम है। ये आप इसमें पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू। अगर हम लोग इस चार्ट को देखें जो हमने पहले पढ़ा था, इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो परमानेंट टिश्यू है दैट इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। वन इज़ द सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, और दूसरा क्या है, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये जो है ये फर्दर डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, and the last one is the protective tissue. okay, then complex tissue में जो है हमारे पास क्या है, फ्लोएम एंड जाइलम। तो आज हम लोग लेते हैं परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं जैसे कि सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ change their shape and size to get specialized in performing other functions in the plant's body. This process is called as differentiation. Once the cell of the meristematic tissue divide to a certain extent, they become specialized for a particular function. क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या करता है, वो डिविजन्स कर रहा है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर रहा है, वो अपनी शेप चेंज करता है, डिवाइड कर रहा है, सेल टिश्यू बहुत सारा डिवाइड होके सेल्स बन गए हैं। ओके, ये सेल क्या करते हैं, फिर ये अपनी शेप अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। ठीक है, अपना साइज़ अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं और फिर क्या ये स्पेशलाइज हो जाते हैं एक ही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल्स डिवाइड होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, वो वाले जो सेल्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये वाले सेल्स होते हैं परमानेंट टिश्यू के, ये क्या करते हैं, ये हर एक टाइप जो है वो अलग अलग तरीके का दिखेगा आपको, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर जब मेरिस्टेमेटिक सेल में पर्टिकुलर चेंज आ जाती है और वो पर्टिकुलर एक ही फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है और फिर फर्दर वो सेल जो है वो डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस हम इसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, कि नाउ ये सेल जो है ये अब एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ही बन गया है। ठीक है, सो परमानेंट टिश्यू जो है वो हमारे पास दो टाइप्स में है। नंबर वन इज़ योर सिंपल टिश्यूज़ एंड द कम्प्लेक्स टिश्यूज़। लेट्स टेक अप द सिंपल टिश्यूज़। ओके, so this type of tissue is composed of same type of cells. तो सिंपल टिश्यू में आपको सेम टाइप ऑफ सेल्स दिखेंगे। ठीक है, ये जो है सिंपल टिश्यू ये आगे फर्दर 4 टाइप्स में है आपके पास। सबसे पहला टाइप इज़ द पेरेन्काइमा सिंपल टिश्यूज़। तो सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा जो है ये लाइव सेल्स हैं। ठीक है, ये ओवल इलोंगेटेड लूजली पैक्ड विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस फॉर्मिंग द बेसिक पैकिंग ऑफ टिश्यूज़ एंड आर फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। बेसिक पैकिंग टिश्यू एंड आर फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। ओके, सो ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है ये ओवल होते हैं। ठीक है, जनरली ओवल होते हैं इस तरीके से और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब दो सेल के बीच की स्पेस, जैसे कि ये वाली स्पेस। ठीक है, ये जो स्पेसेस हैं ये इनमें काफ़ी होते हैं। ठीक है,
और ये जनरली कहाँ, जहाँ पे पैकिंग करनी होती है मटेरियल की, ठीक है। ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, और क्या है इनका फंक्शन, ये क्या करते हैं, बेसिक पैकिंग, ओके, बेसिक पैकिंग ऑफ द टिश्यू एंड आर फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। मतलब पूरी प्लांट बॉडी में ये पैकिंग का काम करते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे स्टफ़ करना है मटेरियल वहाँ पे ये होते हैं। अब जैसे फंक्शन क्या है, ये दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी, यानी कि इनका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना। जैसे यहाँ होता है कि हम अगर एक पर्स लेते हैं, ठीक है, पर्स के अंदर आप देखते हो न्यूज़पेपर्स या बैग भी, कभी भी आप न्यू बैग लेते हो एंड ऑल, उसको एक कैसे स्ट्रेंथ रहे, वो अपनी प्रॉपर शेप में रहे, उसके लिए आप देखते हो उसके अंदर हम लोगों ने न्यूज़पेपर्स जो हैं वो स्टफ़ किए होते हैं, ठीक है ना, न्यूज़पेपर भर के रखे होते हैं। तो वही चीज़ समझ लो कि वो जो न्यूज़पेपर है वो क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यू है, ताकि जो प्लांट जो है वो स्ट्रेंथनड रहे, ठीक है, उसमें स्ट्रेंथ रहे प्लांट में, और वो जैसा है उसकी शेप वैसे मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसलिए और क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन देयर वैक्यूल्स, ठीक है। देन हमारे पास है इसी में पेरेन्काइमा में ही एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं दो तरीके के। पहला है क्लोरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सेल्स जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जो कि क्या परफॉर्म करेंगे, फोटोसिंथेसिस, उनको आप क्या बोलते हो, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। एरेन्काइमा वो हैं, ये क्लोरेन्काइमा क्या हो गया, पेरेन्काइमा सेल्स जिसमें कि आपको क्या है, फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करते हैं वो क्या हो गया आपके क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा कौन से हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में आप देखते हो कि वो जो है वो हवा में ऐसे मतलब फ्लोट कर, हवा में कह रही हूँ मैं बाय मिस्टेक, इट्स लाइक कि पानी में प्लांट्स जो हैं वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। वो फ्लोट कैसे करेंगे, जब उनके अंदर क्या होगी, एयर स्पेसेस होगी। ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ के अंदर एयर स्पेसेस रहेंगी तभी वो लाइट वेट रहेगा, ठीक है। लाइट वेट रहेगा तो वो फ्लोट करेगा, अगर ज़्यादा उसमें वेट होगा तो वो सिंक कर जाएगा कोई भी चीज़, ठीक है। तो वो उसके अंदर क्या होता है, जो पेरेन्काइमा होता है इसका, एक्वेटिक प्लांट्स का, पानी वाले प्लांट्स का, उसके अंदर क्या होता है, लार्ज एयर स्पेसेस होती है पेरेन्काइमा के बीच में। मतलब कि अगर इस तरीके से अगर वो पेरेन्काइमा टिश्यू है तो वो दूर 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 अरेंज्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से। ये आपके पास क्या आ गई, ये वाली लार्ज एयर स्पेसेस हैं बीच में, ठीक है। तो इससे क्या है, ये प्रोवाइड करती है बियॉन्ड से क्या होता है, द टेंडेंसी टू फ्लोट, ठीक है। तो प्लांट को ये फ्लोट करने की देती है, क्योंकि अप थर्स्ट ऊपर की तरफ फ्लोट करे प्लांट, ठीक है। तो ये कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, एरेन्काइमा, जो कि क्या है, एक तरीके का पेरेन्काइमेटिक टिश्यू ही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलेन्काइमा, ठीक है। कोलेन्काइमा जो है ये भी ओवल इलोंगेटेड एंड टाइटली पैक्ड है, ठीक है। इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, और ये जो है ये आपको लीफ जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, अगर आप ये लीफ देखते हो तो लीफ का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर ये स्किन की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, उसी तरीके से जो प्लांट्स में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको आप क्या बोलते हो, एपिडर्मिस, ठीक है, लीव्स और स्टेम पे, ठीक है। तो एपिडर्मिस के नीचे ही आपको ये टिश्यू मिलेगा कोलेन्काइमा, ठीक है। कोलेन्काइमा के बीच में आपको जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो नहीं दिखेंगी, यानी कि कोलेन्काइमा जो टिश्यू है वो इस तरीके से पैक्ड होता है, ठीक है। सो ये सेल्स हैं डिफरेंट और इनके बीच में क्या है, किसी भी तरीके का वो नहीं है, आप कह सकते हो किसी भी तरीके का इसमें आपको स्पेसेस नहीं दिखेंगे, और ये थिकन्ड होता है आप एजेस पे, ठीक है। ये टिश्यू ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये टिश्यू प्लांट्स को,
ताकि ये लोग बेंड कर सकें विदाउट एनी ब्रेकेज। ओके, मतलब जैसे होता है ना कि हवा चल रही है, विंड चल रही है, तो प्लांट पूरा बेंड हो जाता है नीचे को इस तरीके से। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि प्लांट, हवा चल रही है और प्लांट मूव कर रहा है, तो वो मूवमेंट से वो ना टूटे। ठीक है, वो वाली स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्लांट को, ताकि वो बेंड कर सके, वो कौन प्रोवाइड करता है? टिश्यू कोलेनकाइमा। नेक्स्ट वी आर हैविंग दी स्क्लेरेनकाइमा सिंपल टिश्यूज। तो जो स्क्लेरेनकाइमा है ये डेड सेल्स है, मतलब कि इनके अंदर कोई भी लिविंग मटेरियल जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इनका जो ये इलोंगेटेड सेल्स हैं ये नैरो है। नैरो मतलब इनके अंदर कुछ पैकिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, हार्डन्ड मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि जो कि क्या है, आपके पास लिग्निन कंपाउंड है। ठीक है, तो अगर ये सेल है इस तरीके से, तो ये बस सेंटर में ये छोटा सा स्पेस एंड ये सारा जो है ये फिल्ड होगा किससे? लिग्निन कंपाउंड से। ठीक है, तो ये कंपाउंड लिग्निन जो है ये क्या करता है? इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। लिग्निन प्रोवाइड्स हार्डनेस। ठीक है, so the cell wall in is composed of sclerenchyma, contains lignin which makes it hard. Sclerenchyma are found around the vascular bundles, veins of the leaves, in hard covering of the seeds and nuts. तो sclerenchyma कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? जैसे कि आपके पास ये जो बार्क ऑफ ट्री होती है वो डेड टिश्यू है, वो फर्दर उसमें कोई लिविंग सेल, लिविंग नहीं है, वो डेड है। ठीक है, तो वो क्या है? वो डेड टिश्यू है, क्या प्रोवाइड कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे बार्क ऑफ ट्री, कॉर्क ऑफ ट्री, ये क्या है? स्क्लेरेनकाइमेटिक टिश्यू है। देन आपके पास आती है, क्या बोलते हैं, ये जो जैसे आलमंड हो गया, बादाम हो गया, उसके ऊपर जो हार्डेंड कवरिंग है, किसी भी जैसे वॉलनट है उसके ऊपर वो हार्ड कवरिंग है, वो किस टिश्यू से बनी है? वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बना है। ठीक है, फंक्शन क्या है स्क्लेरेनकाइमा का? कि दे हेल्प टू मेक द पार्ट्स ऑफ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। तो बेसिक फंक्शन क्या है इस टिश्यू का? कि दे मेक्स द पार्ट ऑफ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ऑल्सो प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब हमारे पास है प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है ये फर्दर दो तरीके का है हमारे पास। पहला क्या है? एपिडर्मिस टिश्यू। ठीक है, सो एपिडर्मिस टिश्यू कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस। सो एक्चुअली क्या होता है, ये एपिडर्मिस, अगर ये पूरा प्लांट है, ठीक है, सपोज दिस इज़ अ प्लांट पूरा, इस प्लांट के ऊपर एक आपको सिंगल, जो सबसे सिंगल लेयर्ड ऑफ टिश्यू दिखेगा, सिंगल लेयर, सिंगल सेल लेयर। ठीक है, कवरिंग, एक प्रोटेक्टिव कोट लाइक स्ट्रक्चर पूरी बॉडी पे, हर एक पार्ट पे, वो कौन से टिश्यू होते हैं? वो एपिडर्मिस टिश्यू है। ठीक है, ये क्या होता है? इस तरीके से सिंगल सेल लेयर होती है। ठीक है, so epidermis tissue, they covers the entire body of the plant, they protect the plant from injury। तो ये क्या करते हैं? इंजरी, जर्म्स, वाटर, इससे प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। Cells of the epidermis tissue forms a continuous layer. Then stomata are the small openings on the epidermal layer of the leaf and soft part of the stem to facilitate the gaseous exchange and transpiration in plants। सो आपने देखो स्टोमेटा क्या है? ये स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं एपिडर्मल लेयर ऑफ लीफ पे। ठीक है, मतलब लीफ की जो लेयर्स हैं इसके बीच में आपको जगह जगह पे स्टोमेटास भी दिखते हैं। इस तरीके से आपको एक बीच में स्टोमेटा भी मिल जाएगा इस तरीके से।
ओके। सो ये अगर लेयर है, इसके बीच में आपको स्टोमेटा मिलेंगे। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज करना, ट्रांसपिरेशन, वाटर एक्सचेंज, वाटर बाहर निकालना एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। तो ये आपको पता है ट्रांसपायरेशन क्या प्रोसेस है और गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। ईच स्टोमेटा क्या है? 2 गार्ड सेल से कंपोज्ड होता है, तो विच रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो आपको पता है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर किस तरीके से है? ये इस तरीके से है, इस तरीके से यू आर हैविंग दी गार्ड सेल्स, ठीक है। ये क्या है? गार्ड सेल्स, ठीक है। दीज आर दी गार्ड सेल्स। इसके अराउंड जो है ये एक्स्ट्रा सेल्स हैं जो, ठीक है। और ये आपकी सेंटर में क्या है? स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमेटल पोर, ठीक है। तो ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? गार्ड सेल्स हेल्प करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर, ठीक है। कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है? एपिडर्मिस के ऊपर आपको एक वाटर प्रूफ, एक छोटा सा सब वाटर प्रूफ लेयर दिखेगी, उसको आप क्या बोलते हो? क्यूटिन, ठीक है। क्यूटिन जो है ये क्या करती है? वाटर लॉस रिड्यूस करती है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स क्या हैं, इनको क्या चाहिए कि वाटर जो है वो क्योंकि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होती है? डेजर्ट में कम होती है। तो इन प्लांट्स को क्या चाहिए कि ये वाटर अपनी बॉडी से कम लूज़ करें। तो वाटर बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं? इनकी बॉडी के एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है एपिडर्मिस सेल के ऊपर, ठीक है। तो ये लेयर किसकी होती है? ये क्यूटिन मटेरियल की होती है। ये क्यूटिन मटेरियल वैक्स जैसा सब्सटेंस है और ये वाटरप्रूफ सब्सटेंस होता है। और ये क्या करता है? ये हेल्प करता है टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर एंड ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन। जो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से वाटर लॉस है उसको कम करने में ये हेल्प करता है। देन हमारे पास आ गया कॉर्क। These type of tissue consist of the dead cells with no intercellular spaces. They forms the outer layer of old tree trunks, ठीक है। तो जो बाहर सबसे बाहर लेयर होती है, ठीक है, उसको आप कॉर्क भी बोल सकते हैं। वो जो हार्डेंड लेयर होती है, ठीक है। जैसे कि प्लांट का जैसे जैसे स्टेम ओल्डर होते जाता है तो आप देखते हो स्टेम जो है वो हार्ड हो जाती है, ठीक है, नीचे से। जो आउटर मोस्ट कवर जिससे रहता है प्लांट कवर्ड, उसको आप क्या बोलते हो? कॉर्क, ठीक है। सो कॉर्क सेल्स हैव अ केमिकल सब्सटेंस। कॉर्क में क्या सब्सटेंस है? केमिकल सुब्रिन, ठीक है। ये सुब्रिन क्या करता है? उसको इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। इम्परवियस मतलब कि इसके अंदर ना गैसेस आ सकती हैं, ना वाटर आ सकता है, ना इससे गैसेस बाहर जा सकती हैं, ना वाटर बाहर सकते हैं। मतलब एक कंप्लीट ब्लॉकेज बन जाता है, ठीक है। कॉर्क टिश्यूज प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम इंजरीज एंड वाटर लॉसेज एंड जर्म्स, ठीक है। देन कॉर्क ब्रिंग लाइट इन वेट is used for making several products like bottle stoppers and shuttlecock. तो कॉक का वेट कम होता है तो इसलिए आप इसको देखोगे बॉटल के जो ऊपर ऐसे जैसे उसके लिड्स बनाने के लिए, प्लस समटाइम्स जो आपकी रैकेट की वो शटल कॉक होती है, ठीक है, जिससे आप खेलते हो, ये बैडमिंटन वाली शटल कॉक होती है। उसके आगे आप देखते हो जो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है वो भी किसका बना होता है? कॉक का बना होता है, इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या होता है? ये किससे बना है? कॉक से। सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द डायग्राम। अगर आप देखो यहाँ पे तो ये देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो नहीं है इसमें। ये फर्स्ट टिश्यू इज़ योर पेरेन्काइमा टिश्यू। इसमें देखो आप ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं पेरेन्काइमा में।
ये पहले हैं जो इसका ये सेक्शन है आपको ट्रांसवर्स सेक्शन है और एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन अगर आप ये कोई भी पार्ट है इसको अगर आप ऐसे काटो तो इस डायरेक्शन में काटो तो वो होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। जब आप इसको और ये इस तरीके से अगर कोई मटेरियल है तो इसको आप जब ऐसे काटो तो ये आपको कौन सा होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, ठीक है। तो आप जब ये देखो यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं पेरेन्काइमा में, ठीक है। दूसरा आप देखो जो इसके पास जो लार्ज वैक्यूल है साइटोप्लाज्म है, ये लिविंग है, पूरा सेल लिविंग है, ठीक है। देन आप देखोगे यहाँ पे जो है आपके पास कोलेनकाइमा, इसके बीच में आप देख रहे हो कि ये सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, ये टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, ठीक है। और इनके जो सेंटर का ल्यूमेन है, मतलब सेंटर में जो स्पेस है ये वाली, ये ज़्यादा है, ठीक है। और इनके एजेस पे आपको थिकनिंग्स मिल रही हैं, वॉल थिकनिंग्स मिल रही हैं, जो कि हेल्प करता है प्लांट को बेंड होने में और इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे यही इसी का आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखेगा, ये भी लिविंग सेल्स हैं प्रॉपर। देन आप यहाँ पे देखो ये है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इसके बीच में आपको कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और उसके बाद में आपको ये दिख रहे हैं थिकनिंग्स दिख रही हैं यहाँ पे ये, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो ये थिकनिंग्स दिख रही हैं आपको, लिग्निन की डिपोजिशन दिख रही है, ठीक है। और जो अंदर की स्पेस है सेल की वो क्या है, कम है, नैरो है। तो इनका फंक्शन ये क्या है, डेड सेल्स हैं, तो ये बेसिकली हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो होता है कंप्लीट।